नमस्कार दोस्तों, एनालिसिस ई क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और यह रीजनिंग का 19वां प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम रीजनिंग के 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप सभी के आने वाले एग्जाम में इस बेस पे क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए हम लोग स्क्रीन पे दिए गए फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसमें आपको बताना है, श्वेता अपनी कक्षा में ऊपर से 46वें और नीचे से 46वें स्थान पर है। कक्षा में कितने छात्र हैं? तो कभी भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में तो कैसे सॉल्व कीजिएगा। तो देखिए, इसका सबसे पहले बेसिक समझिए कि बेसिक क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल छात्र का ये सीक्वेंस है। जब हम श्वेता को काउंट करते हैं तो ऊपर से 46वें नंबर पे आती है, ठीक है, और नीचे से भी 46वें नंबर पे आती है, ठीक है। यानी टोटल छात्रों की संख्या कितना होगा? तो सबसे पहले क्या करेंगे, 46 और 46 को दोनों को काउंट कर देंगे। तो 46 और 46 92, क्या हुआ? 92 हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ इस सीक्वेंस है, जो टोटल छात्रों की संख्या है, श्वेता को हम कितना बार काउंट किए हैं? 2 बार। कैसे? ऊपर से भी 46 नंबर पे और नीचे से भी 46 नंबर पे। जब हम टोटल नंबर को काउंट करेंगे तो कितना हुआ? 92 हुआ। अब इस 92 का मतलब ये हुआ कि श्वेता को हम 2 बार काउंट किए हैं, लेकिन श्वेता तो एक ही है ना। जब श्वेता एक ही है तो 2 बार क्यों काउंट करेंगे? यानी 92 में से हम एक माइनस कर लेंगे तो कितना होगा? 91। यानी कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या कितना होगा? तो 91 होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें बताना है आपको, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए कि कौन सा वर्ड लिखा गया है। जैसे यहाँ पे लिखा है खिलाड़ी, निशानेबाज और तैराक। अब सबसे पहले इसमें ये देखिए कि क्या तीनों वर्ड में कोई रिलेशन है? खिलाड़ी, निशानेबाज और तैराक। तो खिलाड़ी का मतलब क्या होता है? खिलाड़ी का मतलब ये होता है जो कोई अपना प्रदर्शन करता है, यानी कोई खेल खेलता है। जैसे क्रिकेट में जो प्लेयर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? खिलाड़ी बोलते हैं। बैडमिंटन खेलने वाले को खिलाड़ी बोलते हैं, हॉकी खेलने वाले को खिलाड़ी बोलते हैं। तो वैसे ही निशानेबाज को भी क्या बोलेंगे? खिलाड़ी ही बोलेंगे। तैराक को भी क्या बोलेंगे? खिलाड़ी बोलेंगे। यानी ये दोनों क्या होता है? निशानेबाज और तैराक ये खिलाड़ी के अंतर्गत आते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये खिलाड़ी का सीक्वेंस है, ठीक है, ये खिलाड़ी का सिंबल है। अगर हम मानते हैं खिलाड़ी, तो इस खिलाड़ी के अंदर ही तो आता है निशानेबाज और तैराक, ठीक है। ये खिलाड़ी के तो अंतर्गत ही तो आता है निशानेबाज और तैराक। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारा इस तरीके से? तो ऑप्शन नंबर बी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, किसी विशिष्ट भाषा में यदि ANNOY को ZMMLB के रूप में लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में साउंड को किस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, ANNOY को ZMMLB। तो इसका सीक्वेंस कैसे है ये आपको देखना है। जैसे यहाँ पे क्या है, पहला लेटर क्या है? A और दूसरा Z। अब A और Z से आपको क्या समझ में आ रहा है? A, ठीक है, A और Z, ये आपको क्या लग रहा है कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। N और M ये भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, यानी यहाँ पे अपोजिट का रिलेशन है। वैसे ही अब बताइए हमको कि साउंड है ना, SOUND। अब साउंड में S के अपोजिट कौन सा वर्ड आता है? तो H आता है, H। U के अपोजिट L, U के अपोजिट F, N के अपोजिट M और D के अपोजिट W। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? HLFMW। HL तो ये तो नहीं होगा, नहीं, ठीक है। HLFMW, HLFMW। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, इसमें आपको बताना है
दी गई आकृति में कितने समकोण त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। यानी जो फिगर दिया है, ठीक है, ये जो फिगर दिया है, इस फिगर में टोटल समकोण त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज कैसा होता है, ये देखिए, ये होता है समकोण त्रिभुज का फिगर। यानी जिस कोण का, जिस ट्रायंगल में एक कोण की माप 90 डिग्री का होता है, इसको हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो ऐसा देखिए कितने समकोण बनेंगे इस टोटल फिगर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला समकोण हमारा ये रहा, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट समकोण। फिर इस कॉर्नर पे आइए, फिर यहाँ पे एक और, ऐसे काउंट कर सकते हैं आराम से। देखिए ये 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5 और 6, ठीक है। अब कोई समकोण इस फिगर में है नहीं, यानी इस फिगर में टोटल समकोण त्रिभुज कितने होंगे, तो 6 होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले से ग्राफ देख लीजिए, ठीक है, ये ग्राफ है इसका, ये होता है पूर्व, ये होता है पश्चिम, ऊपर होता है उत्तर और नीचे होता है दक्षिण। अब क्वेश्चन पढ़िए, आप सीधे पूर्व की ओर जा रहे हैं, पूर्व यहाँ पे है, तो मान लीजिए कि पर्सन है, इस पॉइंट से जा रहा है पूर्व की तरफ, ठीक है, यहाँ पे आया। इसके बाद आप दाएं मुड़ते हैं, ठीक है। दाएं मुड़ने का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आप यहाँ से सीधे जा रहे हैं, ठीक है। जब सीधे जा रहे हैं तो आपका दाहिना हाथ कौन सा है, ये है ना, तो इसके तरफ मुड़ते हैं दाहिने की तरफ, ठीक है। अब पहुँचे आप यहाँ पे, इसके बाद फिर दाएं मुड़ते हैं, फिर से एक बार और दोबारा दाएं। अब आप आ रहे हैं नीचे की तरफ, अब यहाँ से आपका दाएं तरफ दाहिना हाथ कौन सा है, ये वाला। अब आप इधर मुड़िएगा, अब पहुँचे आप यहाँ पे। इसके बाद फिर बाएं मुड़ते हैं, 2 बार दाएं मुड़ के 1 बार बाएं। अब यहाँ से हम कहाँ पे मुड़ रहे हैं, बाएं। अब मान लीजिए कि आप इस साइड से जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका बाएं हाथ कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। तो हम इस नीचे की तरफ मुड़ते हैं बाएं की तरफ। अब हम पहुँच गए यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछा है, यह बताइए कि अब आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपका फेस किधर है, नीचे की तरफ। नीचे की तरफ कौन सा दिशा होता है, दक्षिण। दक्षिण कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है, दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदला जा सकता है। सिंपल सा बोर्ड मास का नियम दिख रहा है, लेकिन इसको आप लोग अगर ऑप्शन रख रख के ट्राई कीजिएगा तो इसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि सबसे पहले भाग कहाँ पे है, ये रहा डिवाइड, ठीक है। जब डिवाइड यहाँ पे हो गया तो क्या ये नंबर जो दिया गया है 6 डिवाइड 2, तो 6 से ये 2 से तो भाग लग जाएगा। जब 2 से भाग लग रहा है ना, तो ऑप्शन हम लोग ट्राई करेंगे, तो भाग वाला पहले ट्राई नहीं करेंगे। जिस ऑप्शन में डिवाइड का सिंबल होगा उसको ट्राई नहीं करेंगे। क्यों, कि यहाँ पे जो नंबर दिया गया है वो डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो जा रहा है 6। तो हम जो ऑप्शन दिया गया है, जो भी ऑप्शन में भाग का होगा उसको पहले हम ट्राई नहीं करेंगे, इसको भी छोड़ दीजिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में डिवाइड का सिंबल है और ऑप्शन नंबर डी में भी डिवाइड का सिंबल है, तो बी और डी को भी छोड़ दीजिए। हमारे पास बचा ए और सी। अब देखिए ए और सी को क्या करना है, प्लस के जगह पे गुना और गुना के जगह पे प्लस। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, लिखा गया है 17 और गुना की जगह पे क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। 4 और प्लस की जगह पे गुना, 6 डिवाइड 2 माइनस 27, ठीक है। ये डिवाइड होगा तो कितना बचेगा, 3। 3 में गुना करेंगे कितना से, 4 से, 4 3 12, 17 प्लस 12 और माइनस 27। सिंपल सा कीजिए, 17 और 12 कितना होता है, तो ये होगा आपका 29। 29 माइनस 29, सॉरी 29 माइनस 27 कितना होगा, 2 होगा। लेकिन हमको क्या चाहिए, 29 चाहिए, तो पहला ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन हटाइए। अब ट्राई करते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन बी और डी क्यों नहीं ट्राई करना है, आपको तो बता चुके हैं ना। अब ट्राई करते हैं ऑप्शन नंबर सी को, प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस। तो लिखिए यहाँ पे 17 गुणे 4, ठीक है, प्लस की जगह पे माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ प्लस है ना तो प्लस की जगह पे क्या लिखना है, माइनस लिखना है। माइनस 6 डिवाइड 2 और यहाँ पे प्लस 27, हमको चाहिए यहाँ पे 92, ठीक है। तो कीजिए इसका फैक्टर, ये कितना होगा, 3 होगा ना, 3। और अब देखिए 17 चौका 68, ठीक है, माइनस 3 और प्लस कितना 27, ऐड कीजिए 68 और 27 कितना होगा, 8 7 15, ठीक है, और 2 और 6, 8 और 1 9, ठीक है, क्योंकि कैरी बचा था इसमें। तो 95 माइनस 3, 95 माइनस 3 कितना होता है, 92 होता है। हमारा यहाँ पे मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है, ठीक है। ये सीक्वेंस दिया गया है, ये किस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है ये आपको बताना है, और यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में से फिल करेंगे, ठीक है। तो कैसे कीजिएगा इसको, देखिए सबसे पहले इसको माइनस कीजिए, 111 और 90 के बीच में कितना का डिफरेंट है, 111 और 90 के बीच में कितने का डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा आपका 21 का, ठीक है। यहाँ पे 21 का डिफरेंट है। इसके बाद 90 और 71 के बीच में कितने का डिफरेंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 19 का, ठीक है। 71 और 54 के बीच में कितने का अंतर है, तो ये हो जाएगा आपका 17 का, ठीक है। यहाँ पे तो आपको बताना है ना। अब देखिए ये नंबर किस सीक्वेंस से आगे बढ़ रहा है या पीछे हो रहा है, 21 19 17, यानी 2 का अंतर है ना। 21 में से 2 कम किए तो 19 बचा, 19 में से 2 माइनस किए तो 17 बचा, फिर 17 में से 2 माइनस करेंगे तो 15 होगा, ठीक है। अब तो ये तो पता लग गया ना कि यहाँ पे वैसा नंबर होगा जिसका डिफरेंट क्या होगा, 15 होगा। यहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन रखेंगे जिसमें से 54 माइनस करेंगे तो आपका 15 आएगा। तो सिंपल सा क्या करेंगे, सिंपल सा 54 माइनस 15 कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 39। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपको बताना है उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के आकृति स्वरूप को पूरा करेगा, ठीक है। ये जो फिगर दिया गया है यहाँ पे जो कटा हुआ पार्ट है ना, इस कटा हुआ पार्ट में कौन सा ऑप्शन फिल करेंगे ताकि ये पूरा फिगर करेक्ट दिखे, ठीक है, ये आपको बताना है। तो फिगर को ड्रॉ कीजिए। फिगर में क्या है, एक यहाँ से एक लाइन है ना, यहाँ से एक लाइन आया है और इसको हम लोग मैच कराते हैं, तब ना जाके ये बनेगा आपका अंदर स्क्वायर। अब देखिए इसको भी हम लोग मैच कराएंगे, इसको सही से करते हैं, इस लाइन को यहाँ पे मैच करा दीजिए, ठीक है। अब क्या बचा, अब सीधे से इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे क्रॉस कर देंगे। अब ऐसा कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे लगभग कितना डिग्री का एक कोण बनेगा, यहाँ पे 135 डिग्री का, ठीक है। अब 135 डिग्री का कोण किस में बन रहा है, देखिए अंदर 2 है, अंदर तो 2, ये ऑप्शन नहीं होगा, हटाइए इसको। अंदर 2, देखिए ये ऑप्शन दिख रहा है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए इससे मैच कर रहा है यहाँ पे, ये इससे पूरा तरीके से मैच कर जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपको बताना है एक निश्चित कूट भाषा में पैंट को 83,527 के रूप में कूटित किया जाता है और स्कोर को 49,61 के रूप में कूटित किया जाता है, तब उसी भाषा में रिसेंट को किस प्रकार कूटित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कि पेंट का 83,527 से क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर
20 के सभी अल्फ़ाबेट को ऐड भी करते हैं तो 83,527 नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे पी है ना, तो अल्फ़ाबेट में पी कितना नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट में ए कितना नंबर पे आता है, जैसे ए आता है 1 नंबर पे, तो यहाँ पे क्या है 3 है और यहाँ पे 1 है, तो इस हिसाब से ये मैच नहीं करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कोई दूसरा तरीका लगाइए, यहाँ पे कोई दूसरा तरीका लगाइए। जैसे हम ऐसा करते हैं, अगर P का रिलेशन बनाते हैं 8 से, ठीक है, P का 8 से, A को 3 से, I को 5 से, N को 2 से और T को 7 से, वैसे ही सेम रिलेशन सब में बनाइए। जैसे यहाँ पे R का नंबर क्या लिखेंगे, लिखा है R E C E N T। अब देखिए R का स्थान कौन सा है, R कहाँ पे है, स्कोर में है। R कितना नंबर पे लिखा है, 6 नंबर पे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 6। ठीक है, ये हो गया 6। E कितना नंबर पे है, E का कहाँ पे है, देखिए R E है 1 नंबर पे, तो 6 1। C कितना नंबर पे है, C है 9 नंबर पे। ठीक है, 9 हो गया। फिर E 1 नंबर पे। अब N है कितना पे, 2 नंबर पे है ना, N यहाँ पे 2 नंबर पे है, तो ये हो गया 2। T कितना नंबर पे है, T का नंबर है 7, तो ये होगा 6,19,127। कौन सा ऑप्शन है, 6,19,127, 6,19,127 ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।